मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। जितने भी मेरे भाई और बहन इस चैनल पर नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो देखने से पहले आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें सामने रखने की कोशिश की जा रही है, जिन चीज़ों को अभी दबाया जा रहा है। कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो अक्सर मेरे खिलाफ भी प्रोपागेंडा बना रहे हैं और दूसरे लोगों के खिलाफ भी। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज सिंह रावत के बारे में, जो एक यूट्यूब चैनल चलाता है। उस मामले में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो सिख धर्म के कई ठेकेदार आए थे जिन्होंने मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा हरकतें की। हालांकि ऐसे ठेकेदारों से मैंने कभी परवाह नहीं की और आगे करूँगा भी नहीं। लेकिन मेन पॉइंट पर बात ये की जा रही है कि इन लोगों ने उस वीडियो पे रिपोर्ट की, और रिपोर्ट कहाँ पर की है उसको आपको समझना होगा। जो इन लोगों ने उस वीडियो पर रिपोर्ट की है वो किया है 9 मिनट 24 सेकंड 34 सेकंड पर। 9 मिनट 34 सेकंड पर इन्होंने रिपोर्ट की उस वीडियो की, क्योंकि उस वीडियो में एक क्लिप मैंने ऐड किया था जिसमें एक लड़की इनके गुरुद्वारे में होने वाली जो हरकतें हैं, इनका गुरुद्वारा सिस्टम का जो प्रधान है, उसके बारे में वो काली करतूतें सामने ला रही थी। उस मामले में उस क्लिप पर इन्होंने रिपोर्ट कर दी, क्योंकि इनका पर्दाफाश हो रहा था। जाहिर सी बात है, चोर अपनी चोरी को छिपाने के लिए ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। अभी मैं यहाँ पर हमारा काम चालू है गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च लैब का, इसलिए मेरा सामान पीछे बिखरा हुआ भी पड़ा हुआ है, क्योंकि आगे काम भी चल रहा है, लैब भी बन रही है। जो बड़ी लाइब्रेरी बननी थी वो उसका काम भी कंटिन्यू है, क्योंकि बहुत से काम अभी कंटिन्यू हैं, प्रोसेस पे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा, आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में भी सामान थोड़ा बिखरा पड़ा है। पूरा सामान यहाँ इंस्टॉल नहीं किया गया, लेकिन खैर छोड़ो, मेन बात पर आता हूँ। ये वीडियो में जो मेन पॉइंट मेरे पास आया है, द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड एज वायलेटिंग प्राइवेसी इज एट 9:34, यानी कि 9 मिनट 34 सेकंड पर मैंने वो वीडियो क्लिप डाली है जिसमें एक औरत इनके गुरुद्वारे की काली करतूतों का पर्दाफाश कर रही है। इस पर इन्होंने रिपोर्ट की है, क्यों की है वो तो हमें थोड़ा समझना होगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज, जब ये लोग गलत काम करते हैं और इनकी गंदी करतूतों को कोई बाहर लाता है, तो ये उनको छिपाने के लिए नाकाम कोशिशें करते हैं। अभी मेरे पास कल परसों में एक इंफॉर्मेशन आई है, तुम्हारे उसी गुरुद्वारे के ग्रंथी, जिसको पिछले 55 साल से तुम्हारे गुरुद्वारे में पाठी का काम कर रहा है, और उसी ग्रंथी ने 13 साल से ग्रंथी की ड्यूटी संभाली हुई है। उसके परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसकी सैलरी अभी तक इन्होंने नहीं दी है। हालांकि उसकी लड़की के साथ तुम्हारे गुरुद्वारा सिस्टम ने क्या गलत काम किए क्या नहीं किए, वो मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन ये सिख धर्म के ठेकेदार हैं भैया, रिपोर्ट कर देते हैं। टेक डाउन करवा दी इन्होंने मेरी वीडियो। और खास तौर पर इस वीडियो को देखने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ ये वीडियो गोल्डन टेम्पल संस्था, यानी कि अकाल तखत का जत्थेदार जो गड़गज सिंह है, सीएम भगवंत मान जो पंजाब का है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने में कार्य करे, मेरी मदद करे। इन्होंने जो ये नीच हरकत की, इसे देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ हूं। इसको देखकर इतना ज्यादा मैं हैरान हुआ कि मतलब इन्होंने वो क्लिप पर ही रिपोर्ट कर दी कि भाई, पहले तो कई दो दिलराज सिंह रावत के सपोर्टर हैं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, शायद मैं दिलराज सिंह के खिलाफ हूं। हालांकि उसने सरदार लफ्ज और बल्ले बल्ले जो लफ्ज यूज किए हैं, उनका सिख धर्म से कोई उनको बहुत ज्यादा यूज नहीं करने हैं। हालांकि कई बॉलीवुड मूवीज हैं या कई और चीजें जहां पर ऐसी बहुत कुछ मिलता है, तो इसलिए हर एक चीज को धर्म से ना जोड़ें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस लाइव को करने के लिए मुझे मजबूर कर गया, वो ये है कि भैया, इन लोगों ने उस ग्रंथी सिंह जो इनके गुरुद्वारे में पाठ कर रहा है 55 साल से, और इन्हीं के गुरुद्वारों में पिछले 13 साल से ग्रंथी की ड्यूटी कर रहा है,
उसकी बेटी के साथ जिस आदमी ने, प्रधान ने और उसका जो सेक्रेटरी है, उसने जो ज्यादती की, उस पर तो उंगली नहीं उठाई। बड़े मजे की बात ये मिली, लेकिन उल्टा वीडियो पे रिपोर्ट करनी शुरू कर दी। वाह यार, सिख धर्म के नालायक ठेकेदारों, मैं तुम्हें देख के हैरान हूं। और अगर अकाल तख्त तक ये वीडियो पहुंचती है तो मैं जत्थेदार गड़गत सिंह से यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पास वो जो ग्रंथी सिंह की बेटी है, जिसके साथ एक गलत काम हुआ है, और जिस ग्रंथी सिंह की तनख्वाह, सैलरी अभी तक नहीं दी गई, वो आए थे अभी थोड़े दिन पहले, और तुम उस दिन, तुम्हारे जो सेवादार हैं, तुम्हारे जो अपने जो वहां पर बंदे बैठे हुए हैं अकाल तख्त में, उन्होंने ये जवाब दिया कि जत्थेदार गड़गत सिंह अभी आनंदपुर साहिब गया हुआ है। बाकायदा लिखित में कुछ उनसे लिया गया और ये कहा गया, अकाल तख्त यानी कि गोल्डन टेम्पल संस्था अमृतसर वालों ने ये कहा उस ग्रंथी की बेटी को, क्योंकि ग्रंथी सिंह तो मानसिक तौर पर पागल हो चुका है, ग्रंथी की जो पत्नी है वो भी मानसिक संतुलन खो चुकी है, और हालांकि इन्होंने 3-4 दिन पहले उसके परिवार के साथ मार पिटाई भी की, जो बड़ी सोचने वाली बात। और एक तरफ कहते हैं हम सिख धर्म के योद्धा हैं, सिख धर्म के भाई साहब आगू हैं, सिख धर्म तो कोई भेदभाव नहीं करता। अरे भाई साहब, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ही धर्म, तुम्हारा ही घर, तुम्हारा ही गुरुद्वारा, तुम्हारा ही ग्रंथी, तुम्हारे ग्रंथी की बेटी, तुम्हारा प्रधान, तुम्हारी सेक्रेटरी, अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे आप? हर बार आपने धर्म की चादर ओढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाया। अकाल तख्त वालों ने इस मुद्दे में यह कहा कि भाई साहब, उन्होंने लिखित लिया, लेकिन उनसे बयान भी लिए, उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद इनका आलमगीर गुरुद्वारा जो है, वहां के कुछ लोग लुधियाना जाते हैं और उल्टा कहते हैं, ग्रंथी के परिवार को कहते हैं कि भैया तुम्हारा मामला कोर्ट में वो क्लियर हो गया। लेकिन एक बात को ध्यान से सुने, एक ग्रंथी हो या 1000 ग्रंथी, एक पाठी हो या 10,000 पाठी, या एक कीर्तनी या एक औरत के साथ अगर ऐसी ज्यादती होती है, तो फिर मैं खुल्ला खुल्ला आऊंगा। बदले में पूरा सिख धर्म संस्था के जितने स्कॉलर कथावाचक हैं, उनको मैं खुलेआम चुनौतियां दे दूंगा, और तुम्हारा एक एक स्टेज को मेरे खुले चैलेंज होंगे। मैं ऐसा पर्दाफाश कर दूंगा अब कि शायद तुमने सोचा भी नहीं था। एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करने की तैयारी में, और दम है तो मेरे को डिबेट में हरा के दिखाना, क्योंकि अब तक मैं एक भाईचारे की बात कर रहा था, अब तक मैं प्यार से समझा रहा था इस गुरुद्वारे के प्रधान, इसके खानदान को और इसके सपोर्टर को। यहां तक कि अकाल तख्त मैंने इसलिए भेजा उस ग्रंथी के परिवार को कि अकाल तख्त यानी कि गोल्डन टेम्पल संस्था, जो सिख धर्म की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिखिज्म कोई फैसला करेगा। लेकिन इन्होंने इसलिए उस मुद्दे को छोड़ दिया क्योंकि इनका संबंध नामधारी सिखों से बहुत अच्छा है। ये मैं जानता हूं और तुम भी जानते हैं, क्योंकि दुकानें हैं, दुकानों को चलाने के लिए एक दूसरे व्यापारी का समर्थन जरूर चाहिए होता है। सबसे बड़े मजे की बात मैंने ये देखी, एक भी माई का लाल इस मुद्दे पे बोला नहीं। बड़ी सोचने वाली बात। दूसरी बात, मुझे कई लोगों के फोन कॉल भी आए। हालांकि जो मेरी गाड़ी है वो एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके बाद मैं उसमें उलझ गया था। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होने की वजह से मैं उलझ गया था उसमें बहुत बुरी तरीके से। मेरा जो मोबाइल है वो भी उसमें ब्रेक हो गया, इसलिए जिन लोगों के पास मेरे नंबर हैं वो लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के फोन नंबर मिस हो चुके हैं, क्योंकि जब से मैं इंडिया आया उसके बाद मेरे अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा मोबाइल टूट गया, मिस हो गया वो। उसमें से सब डिटेल मेरे से आउट हो चुकी हैं। प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो मेरा इंडिया वाला नंबर था उस पर आप मुझे व्हाट्सएप से संपर्क करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं बात करना चाहूंगा इनके मेन मुद्दे पर। जो सबसे मेन मुद्दा है उसको समझना होगा तुम्हें। उसके बाद इनका एक एक पॉइंट को विचारना होगा कि ये लोग अक्सर में करते क्या हैं। इन लोगों ने आज तक किया क्या है? धर्म के नाम पर धांधलियां। पहली बात, अकाल तख्त से हमारे जो जत्थेदार हैं गड़गत सिंह, वो हमेशा पंथ की मर्यादा और परंपरा की बात करते हैं। क्या जो जत्थेदार गड़गत सिंह हैं, क्या आपको यहाँ पर पंथ की मर्यादा भंग होते नहीं दिखती है? क्या आपकी जो परंपरा है, क्या वो
मिट्टी में मिलते हुए आपको नहीं दिखती है। आपने बेअदबी कानून पर बहुत बड़ी-बड़ी दलीलें दी, बहुत अच्छा लगा। आपका कहना सही है आपकी दृष्टि में। दूसरी तरफ भगवंत मान पंजाब का जो सीएम है अभी, उसका भी कहना सही है, बिल्कुल उसकी नजरों में। क्यों? क्योंकि जब ये बेअदबियां हो रही हैं, इनको रोकने के लिए कानून नहीं है, तो फिर ये बेअदबियां कंटिन्यू रहेंगी। हालांकि कानून बनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हम भी जानते हैं। उल्टा ये पार्टियों को ही फंसाया जाता है। हालांकि तुम्हारा ही एक मता पास हुआ थोड़ा समय पहले, वो आप पढ़ लेना। उसमें आपने क्या-क्या लिखा है वो भी मैं सामने रखूंगा। मेरी आगे जो आने वाली वीडियोस है उनमें मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, जो बदलाव की सोच सीएम भगवंत मान ने की और राजनीति की बात की, उन दोनों को हमें कंपैरिजन देना होगा, उनको सिमिलरली देख के हमें विचारना होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे को दबाने के लिए किस हद तक हमारे जो लीडर हैं वो आपस में मिले हुए हैं, ये बड़ी सोचने और शर्म की बात है। ये वीडियो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये मत सोचना मैं किसी भी धर्म का खिलाफ हूं या किसी भी धर्म का समर्थक हूं। मैं सच्चाई को सच्चाई, झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूं। मुझे किसी से कोई लालच या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सोचने की बात यह रही है कि आज गुरुद्वारे में एक तुम्हारा जो ग्रंथी है, बूढ़ा हो गया, 70-72 साल उसकी उम्र है, उसकी सैलरी तुम देते नहीं हो, और तुम्हारा अकाल तखत यानी कि गोल्डन टेम्पल संस्था से आलमगीर गुरुद्वारे के जो तुम्हारा कोटले में है, वहां के 2-4 आदमी जाते हैं, उल्टा कह देते हैं भाई साहब तुम मामले को कोर्ट में रफा दफा करो। अरे भाई साहब, यह तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जो ये गुरुद्वारा है ये सिख धर्म का हिस्सा नहीं है, या तो ये कहना होगा, नहीं तो तुम्हारी स्टेजों को मैं खुला चैलेंज कर दूंगा। ये फाइनल है, और तुम्हारा देखता हूं कौन सा कथावाचक मेरा सामना करता है। आज तक मैं हर मामले में चुप रहा, तुम्हें समझाता गया। अगर तुम्हें यह गलत फहमी है कि भाई साहब तुम्हारे पास कोई होगा धुरंधर, कोई कर देगा मुझे फेस, तो आजमा लेना, मैं तैयार हूं। देख लूंगा तुम्हारे कोई भी कथावाचक को जो मेरा सामना करने आएगा। मैं लाइव डिबेट के लिए तैयार हूं, किसी भी भाषा, किसी भी किताब, किसी भी थ्योरी से मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना, जो मैंने चैलेंज और डिबेट की शर्तें रखी हैं, उनको तुम्हारा कथावाचक फाइट करने वाला होना चाहिए। मैं अरे गहरे नत्थु खैरे कथावाचक से डिबेट करने की बात नहीं करूंगा। अरे गहरे नत्थु खैरे का मैंने करना ही क्या है, क्योंकि ऐसे बेवड़ों से डिबेट नहीं की जाती जो खुद अनपढ़ गवार होंगे। जो मेरी डिबेट की शर्तें हैं वो बराबर तुम्हारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम खुला खुला आएंगे। सबसे बड़ी चीज, हर बात पर तुमने, मेरे कई भाई बहन हैं, हर बात पर उन्होंने देखा कि ये बेदबी हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया बेदबी। अभी बंगला से दिल्ली गुरुद्वारे में एक परिवार वहां पर जाता है मत्था टेकने, गरीब परिवार है, वो वहां पर फोटोग्राफी करते हैं। वहां पर तो इन्होंने, इनका जो सेवादार है, बड़े धर्म की दलीलें दे दी, ना जी ये फोटो डिलीट करो, उनके फोन से सारी फोटो डिलीट करा दी। जब तुम्हारी बहन अभी प्रीति जिंटा दरबार साहिब अमृतसर आई गोल्डन टेम्पल में, वहां पर तुमने खुलेआम उसको फोटो खिंचवाई और वो बेअदबी नहीं हुई। ये कैसा दोगलापन है तुम्हारा, ये मुझे बताओ। अगर तुम्हारा अपना कोई गुरुद्वारे का प्रधान या सेक्रेटरी किसी औरत के साथ जबरदस्ती जबरजिना करता पकड़ा जाता है, या फिर उसने पहले ऐसे काम किए हैं, उसको तुम अपने उस कमेटी का मेंबर बना देते हो। हालांकि तुम्हारे प्रधानों को, तुम्हारे जत्थेदारों को, तुम्हारे मेंबरों को गुरबाणी का ऊड़ा एड़ा भी ढंग से नहीं आता। अगर किसी को गलत फहमी है, चाहे वो दुनिया की कोई भी संस्था हो, किसी को कोई भी संस्था का कोई भी मेंबर हो, गलत फहमी है, मैंने आपको सीधा कह दिया, मुझे लाइव डिबेट के लिए आप चुनौती दे सकते हैं, मैं आ सकता हूं। मैं देखूंगा कि तुम्हारा कौन सा कमेटी मेंबर कितनी जानकारी रखता है। उनको तो यह नहीं पता बेचारों को कि सिर पर पगड़ी क्यों पहनते हैं। उन्होंने एक ड्रामा बना रखा है कि भाई साहब गुरु साहब ने हमें ताज दे रखा है। अरे तो भाई, पृथ्वी का पहला आदमी कौन था जिसने ये पगड़ी बांधी? क्यों बांधी उसने? पागल तो होगा नहीं ना, कोई कंसेप्ट होगा इसका, कोई इसका मीनिंग होगा। मैं इसके कई ऐसे जो क्वेश्चन आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब से फाइट करता हूं।
तुम मुझे सवाल भेजो, हम जवाब देते हैं, और अगर मैंने सवाल किया तो तुम्हारे में इतना दम नहीं है, हौसला नहीं है कि तुम मेरे सवालों को फाइट कर दोगे। 4.5 साल से 4.5 साल से तुम कुछ बोल ना पाए, आज तक मेरे एक सवाल का जवाब ना मिल पाया। उल्टा तुम्हारे जो गोल्डन टेम्पल संस्था है, वो उस ग्रंथी का साथ देने के बजाय उस ग्रंथी को उसकी सैलरी दिलाने के बदले में उल्टा उनको कह रही है कि हम अपना आदमी भेजेंगे, और तुम्हारे आदमी वहां पर अपना बिल्कुल जैसे मुंह दिखाई की रस्म करते हैं शादी के समय में, वो रस्म पूरी करके वहां से भाग के चले जाते हैं, कह देते भाई कोर्ट में देखो। अगर सारे मुद्दे कोर्ट और कानूनी प्रक्रिया से ही देखने हैं तो तुम अकाल तख्त में किस लिए बैठे हो? हलवा पूड़ी बनाने के लिए? या फिर तुम अकाल तख्त और अमृतसर और तमाम गुरुद्वारा संस्थाओं में जो बैठे हो, तुम किस लिए? तालियां बजाने के लिए बैठे हो, या फिर तुम अपने जेब भरने के लिए बैठे हो? मुझे ये बताना कि कोशिश करेगा कोई भी हमारा कथावाचक का कोई भी जत्थेदार? नहीं बताएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि इनके धर्म की धांधली वहां पर खतरे में आ जाती, क्योंकि इनका जो पैसा होता है धर्म के नाम पर पैसा कमाने का, इनकी पब्लिसिटी खतरे में आ जाती है। अगर इतना ही तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं कहता हूं एक बार मेरे चैलेंज तो एक्सेप्ट करो। तुम एक बार तो चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं बताऊंगा तुमको कि चैलेंज होता क्या है। मैं 4.5 साल से तुम्हें लगातार चैलेंज फाइट कर रहा हूं, एक भी आदमी आज तक मुझे चैलेंज करने नहीं आया। और ध्यान देना, टॉपिक मैं दूंगा, ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बकवास कर रहा है। टॉपिक हम देंगे, ऐसा टॉपिक देंगे कि तुम्हारे पसीने छूटे उस पर, तब पता तो लगे ना तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो तुम, तब पता लगे तुम्हारा। हर जगह तुमने धर्म की धांधलियां दिखाई। गुरुद्वारे का एड्रेस चाहिए, मैं देता हूं, और बकायदा काल तख्त गोल्डन टेम्पल संस्था को बकायदा लिखित में दिया गया गुरुद्वारे का एड्रेस, और बकायदा उन्होंने अपने आदमी भी भेजे उस गुरुद्वारे में। लेकिन जो ग्रंथी पिछले 55 साल से सेवा वहां पर पाठ की ड्यूटी कर रहा है, उसके बाद वो 13 साल से वहां पर ग्रंथी की ड्यूटी कर रहा है, आज उसकी सैलरी उसको नहीं दी जाती है, कई सालों की है वो, कुछ लाखों में जा रही है वो पूरी की पूरी सैलरी। उस मुद्दे में कोई नहीं बोला। अगर तुम्हारा एसजीपीसी का कोई आदमी की अगर सैलरी रुक जाए तो तुम वहां पर बिल्कुल दबा दबा के 1 लाख 2,50,000 उसको सैलरी दे दोगे, हर महीने की सैलरी बता रहा हूं, तुम्हारे जो मैनेजमेंट की सैलरी है। लेकिन आम गुरुद्वारे में एक गरीब बच्चा अगर आता है, या गरीब परिवार जो है जिसके साथ ज्यादती जोर जबरदस्तियां होती हैं, उसके लिए तुम्हारे पास जिगरा नहीं है, और कहते हो अपने को गुरु के सिख, और कैसे सिख हो तुम फिर? मैं तो हैरान हूं। सीएम भगवंत मान तक अगर ये वीडियो जाती है तो मैं कहता हूं सीएम भगवंत मान से, आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आप एक बार इस गुरुद्वारे का तहकीकात कीजिए। आज से 15 साल पहले इस गुरुद्वारे के सेक्रेटरी अर्थात डॉक्टर ने क्या किया था, आपको यह भी पता लगेगा, रंगे हाथों पकड़ा गया था। दूसरी बात, वही डॉक्टर आज गुरुद्वारे का सेक्रेटरी बना फिर है, और आने वाला टाइम का प्रधान बनेगा, क्योंकि मौजूदा प्रधान कनाडा शिफ्ट होने वाला है। दूसरी बात, जो प्रधान और इसके ग्रुप के लोग जो मेरे वीडियोस को रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, मैं वो लड़का हूं जो लड़का कभी भी किसी भी फील्ड में चैलेंज के लिए पीछे हटता नहीं है। अब तुम ध्यान देना, तुमने मेरी वीडियोस रिपोर्ट की, बदले में पूरे सिख धर्म के सारे सिस्टम सीधा सीधा चैलेंज हो जाएंगे। मैंने कहा था मुझे मत छेड़ना। और दूसरी बात, जो तुम्हें लगता है, जो तुमने परसों उस गुरुद्वारे में जाकर उसके परिवार को मार कुटाई की है, तुम्हारे को थोड़ा दिमाग होता, तेरी ही बहन, तेरे ही भाई की लड़की है वो, तेरे भाई की लड़की है जिसके साथ तूने ये सब किया। अगर तू बेगुनाह होता तो पहली बात, तूने उस ग्रंथी के अपने भाई की सैलरी पूरी कंप्लीट देनी थी। उसके बाद जो तूने उसकी बेटी के साथ किया, वो मामला अगर झूठ होता तो तूने ग्रंथी का सामान क्यों जलाया? सोचने वाली बात। ग्रंथी की बेटी का जो सामान था, उनका जो घर वालों का सामान था, जिसमें पूरे प्रूफ रखे थे, फोटोज थे, वो फोटोज तूने आग क्यों लगा दी? ये सोचने वाली बात। फिर कल परसों जाके तुम्हारे जो परिवार वाले या बाकी जो तुम्हारे अपने आदमी होते हैं, वो ग्रंथी और उसके परिवार को मारपीट कर देते हैं। सोचने वाली बात है कि लुधियाना पुलिस इस मामले में उल्टा गुरुद्वारे के प्रधान का साथ दे रही है।
बड़ी सोचने वाली बात है। सीएम भगवंत मान, बड़े शर्म की बात है कि पंजाब लुधियाना पुलिस उल्टा अपराधी का साथ दे रही है और जिस ग्रंथि पर जुल्म हुआ उसको उल्टा कटघरे में खड़ा करना चाहती है। ये कैसे, ये कैसा मुख्यमंत्री है पंजाब का? मैं तो बड़ा हैरान हूं। क्या आज भगवंत मान को अगर ये बात पहुंचे तो भगवंत मान क्या इस पर एक्शन नहीं लेगा? आप भी कोई जो हैं, भगवंत मान हमारे ही भाई हैं। सबसे पहले इंसानियत है, यहां जाति या धर्म नहीं देखा जाता। जाति या धर्म की बात करने वाले बेवकूफ होते हैं, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं अकाल तखत जत्थेदार अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिखिज्म, गोल्डन टेम्पल संस्था और इसके बाद पंजाब सीएम भगवंत मान इस मुद्दे को सीरियसली लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। इसके बाद मैं सीधा सीधा चैलेंज फाइट में आऊंगा। मैं उसके बाद ना दिन देखता हूं ना रात। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई डर या खौफ भी नहीं है। ये बात को अच्छे से समझ लें। अगर आज अकाल तखत वाले इस प्रधान के करतूतों को देखकर हरकत में नहीं आते, चलो ठीक है, उसने जो लड़की का रेप किया पिछले इतने सालों से, वो मामला कोर्ट में जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गुरुद्वारे के ग्रंथी का जो सैलरी रोका हुआ इतने सालों से, अगर वो नहीं दिया जाता तो मेरा निशाना सीधा सीधा गोल्डन टेम्पल संस्था के जितने कथावाचक मंजी साहिब में अपनी कथा करने जाएंगे, मैं उसी शब्द से उनको हिट कर दूंगा। मेरा चैलेंज उसके बाद मंजी साहब की स्टेज को होगा। मैं नहीं जानता कि उसके बाद तुम उसको बेअदबी मानो या अदब मानो, क्योंकि सबसे बड़ी बेअदबी यह है तुम्हारे आज मैनेजमेंट में ऐसे ऐसे प्रधान, ऐसे ऐसे सेक्रेटरी हैं जो कई सालों से गरीब ग्रंथियों, पाठियों, कीर्तनियों का शोषण कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो फिर इसे मैं कैसे अदब कहूं? ये क्या बेअदबी नहीं है? उम्मीद करता हूं जो लोग अभी, जो मेरा पिछला वीडियो था मिस्टर इंडियन हैकर यानी कि दिलराज सिंह रावत के मामले में, जो मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो जो सिख धर्म के ठेकेदार, उनसे कहता हूं भाई साहब अपने बाप की औलाद हो, एक बार लुधियाना में यहाँ पर एक बार इस गुरुद्वारे में जाओ, जब तुम्हें पता लगेगा कि सच्चाई क्या है, झूठ कौन है, सच कौन है, सब पता लगेगा। पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड निकाल के बाहर लाऊंगा मैं। अब तुम सोचो ये कितना कुछ हो रहा है। ऐसे कई और भी सिस्टम मेरे पास हैं, मैं उनको अभी सामने नहीं ला रहा हूं, लेकिन लाऊंगा पक्का। सबसे पहले इस ग्रंथि को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो मेरा निशाना सीधा सीधा साफ साफ सारे गुरुद्वारा मैनेजमेंट और उनके समस्त कथावाचक और स्टेज हो जाएंगी। मुझे उसके बाद किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब एक ग्रंथि के साथ ये सब हो रहा है तो पता नहीं दुनिया में कितने और ग्रंथि और पाठियों के साथ ये सब हो रहा होगा। एक लड़की के साथ अगर ये सब हो रहा है तो पता नहीं कितने लड़कियों के साथ गुरुद्वारे के प्रधान और उनके सेक्रेटरी ऐसे कर रहे होंगे। कुछ आइडिया नहीं है। सोचने वाली बात है। बेअदबी के नाम पर हमेशा मारा कूटा जाता है गरीब को, लेकिन जो पैसे वाली पार्टियां होती है वहां तो जबरदस्ती फोटोग्राफी की जाती है। ये कहाँ का अदब है, कहाँ का नियम है? ये कौन सा तुम्हारा अदब है? क्या वो बेअदबी नहीं है? और दूसरी बात, आज के बाद मैं गुरबाणी लाइव करने वाला हूं, साथ ही साथ हिंदू फिलॉसफी, इस्लामिक फिलॉसफी, क्रिश्चियन फिलॉसफी, बुद्धिस्ट या जैना या जोरस्टर या जुडाइज्म या सिखिज्म, एनी अदर सारी की सारी जो फिलॉसफीज हैं उन पर मैं काम कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर कोई मेरा भाई या बहन अपना पढ़ना चाहता है, वो लाइव क्लास में आ सकता है, वो लाइव पढ़ाई करे, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा से मैं पढ़ाऊंगा, मैं खुद तालीमात दूंगा आपको। दूसरी बात, जो हमारा भाई है विक्की थॉमस सिंह, आपको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई ये जो दूसरे मुद्दे जो आप देख रहे हैं उनमें ना जाओ। आप हमारे भाई हैं। आप जो ऐसे जो गुरुद्वारे के सिस्टम में जो कलंकित, जो हमारे प्रधान, हमारे जो सिस्टम के जो मेंबर वो हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। वहां मैं खुला खुला तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर तुमने ये जो गुरुद्वारों में फैलने वाली जो गंदगियां हैं इसको साफ करने में अगर कदम बढ़ाए तो मेरा फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि मेरा दुश्मन ना विक्की सिंह थॉमस है और ना ही दिलराज सिंह रावत है। दोनों ही अपने भाई हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं।
लेकिन विक्की थॉमस से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हो सकता है उसको किसी ने भड़काया या कुछ, लेकिन मैं उसको भी यही कहना चाहूंगा, जो ये गुरुद्वारों के मुद्दे इनमें एक्टिव हो, ये दूसरे धर्म के लोगों को छोड़ो। अगर वहां कोई गलत करता है, गलत के खिलाफ मैं आपका साथ हूं, लेकिन जहां पर सामने वाला गलत ही नहीं है, तो वहां पर कैसे मैं तुम्हारा साथ दूं? ये सोचने वाली बात। इसके बाद किसी को कोई एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई माई का लाल कह दे कि गुरुद्वारा में ऐसा नहीं हुआ, तो मैं वो वीडियो, वो फोटो भी देने के लिए तैयार हूं, जिसमें तुम्हारे गुरुद्वारे के प्रधान ने ग्रंथी सिंह के सामान को आग लगा दिया, जिसमें फोटो और वीडियो एनी अदर जो चीजें थी उस पर आग लगाया है। वो वीडियो मेरे पास है। दूसरी बात, तुम्हारी पुलिस एफआईआर मेरे पास है, जिसमें ग्रंथी सिंह के परिवार को मारा कूटा जा रहा है, वो वीडियो मेरे पास है। यहां तक कि आज से 1 या 2 दिन पहले तुम्हारा गुरुद्वारे का प्रधान और उसका जो दूसरा आदमी, जो तुम्हारा डॉक्टर है, जो ज्ञानी जैल सिंह का जो जवाई, आप समझ गए होंगे ज्ञानी जैल सिंह कौन है, एक बार गूगल में सर्च कर लें, पता लग जाएगा। इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई खासा नाम है। चलो मैं उस कुर्सी का सम्मान करना चाहूंगा जिस कुर्सी पर ज्ञानी जैल सिंह बैठे थे। भारत की राजनीति में वो बहुत खासा कुर्सी होती है, इसलिए मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। चलो मैं वहां पर वो नहीं करना चाहता, लेकिन ये आदमी, उसका जवाई तक पुलिस लेके उनको धक्के मार के निकालने के मकसद से जाता है। सोचने वाली बात, तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा है, ऊपर से तुम उनको धक्के मार के निकालने के लिए जोर जबरदस्ती पुलिस के बहाने उनको निकालने जाते हो। मैं तो बड़ा हैरान हूं, लुधियाना पुलिस ग्रंथी सिंह की कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। और तो छोड़ो, जो ग्रंथी पिछले 13 सालों से ग्रंथी की ड्यूटी दे रहा है, 55 साल से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहा है, तुम्हारे घरों घरों में जाके, तुम्हारे गुरुद्वारों में उसकी सैलरी नहीं दी जा रही है, उसको उसकी सैलरी दिलाने में मदद करने के बदले में वो प्रधान और तुम्हारी मैनेजमेंट का साथ दे रहे। यहां तक कि अकाल तख्त अर्थात गोल्डन टेम्पल संस्था भी इस मुद्दे में अपनी जबान बंद करके बैठी है। सांप लौट गए इनके सीने में। क्यों? ये कैसे जत्थेदार, ये कैसे हमारे लीडर हैं? मैं तो हैरान हूं। अपने आप को कई धर्म के योद्धा कह देते हैं, कई लीडर कह देते हैं। मैं कहता हूं भाई साहब, एक बार इस मुद्दे को सीरियसली लो। दूसरी बात, जो ये बहन ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला, या तो ये पूरा परिवार इनका आत्महत्या करेगा। ग्रंथी सिंह की बेटी ने ये स्टेटमेंट दिया था, बकायदा वीडियो मेरे को भेजा गया है उन लोगों के द्वारा। अगर उनको उनकी सैलरी जो इतने कई सालों की है वो, या इनको इंसाफ नहीं दिलाया जाता, तो पूरा परिवार आत्महत्या कर देगा। एक ऑप्शन इन्होंने ये दिया। दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि अगर इनको इंसाफ नहीं देते हैं, तो ऐसे सिख धर्म का इन्होंने करना है कि सिख धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपनाएंगे। और मैं वादा करता हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद मैं ऐसा तूफान खड़ा करूंगा कि शायद सिख धर्म का कोई भी कथावाचक मेरे सामने 2 सेकंड खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मैं खुद शब्द गुरु, जो गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद जो गुरबाणी, उसकी कसम खा के कहता हूं, मैं एक भी कथावाचक को टिकने नहीं दूंगा जो मेरे साथ मेरे को जवाब देने की कोशिश करेगा। मैं उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि शर्मसार हो जाएगा अपनी पूरी पढ़ाई के पर, अपनी जो आज तक उसकी स्टडी है उस पर, अपनी संस्था पर। और किसी भी सिस्टम में अगर तुम्हें गलत फहमी है, मेरे पूरे चैनल को खंगाल डालो। मेरे एक भी सवाल का जवाब अगर देने की हिमाकत है, तो आओ मुझे चैलेंज करो। ध्यान रखें, वही कथावाचक मेरे को चैलेंज की